ऑर्बिट इंडिया, ब्रह्मांड का रहस्य। 40 साल पहले की बात है जब नासा के आइकॉनिक वॉयेजर एक प्रोब को जुपिटर के पीछे भेजा गया। लेकिन जब यह जुपिटर के बड़े चंद्रमाओं के करीब से निकला, तब अचानक इसे कुछ अनोखा और डरावना दिखाई दिया, जिसका नाम था आईओ। कहा जाता है कि यह ब्रह्मांड में आकाशीय अजीबोगरीब चीजों में सबसे छोटी चीज है, लेकिन यह जितना छोटा है उतना ही खतरनाक। ऐसा क्यों है, चलिए आपको बताते हैं। जब पहली बार मैंने जुपिटर का चंद्रमा के बारे में सुना, तब मैंने सोचा कि यह खुशनुमा और शांत वातावरण वाला होगा, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। असल में यह एक भयानक ज्वालामुखी से भरी दुनिया है, जहां हर बार ज्वालामुखी का विस्फोट देखने को मिलता है। आईओ की जगह लावा की झीलों, तरल चट्टानों और सल्फ्यूरिक बर्फ से भरी है। आईओ वैज्ञानिकों के लिए भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। यह मनमौजी है, कभी अस्थिर है तो कभी आवेगशील। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसका अजीब रेडियो उत्सर्जन। कुछ वक्त पहले नासा के जूनो स्पेसक्राफ्ट को आईओ के रेडियो उत्सर्जन के एक प्राइवेट शो में शामिल किया गया। क्या आप सुनना चाहेंगे इसे? तो ये सुनिए। ये रिसर्चर्स के लिए भी बहुत एक्साइटिंग लम्हा था। लेकिन इससे पहले कि आप एलियन की दुनिया के बारे में सोचने लगे, हम आपको बताना चाहते हैं कि शो को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल होस्ट नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी रेडियो सिग्नल सेलेस्टियल सैटेलाइट से आने की वजह से यह बड़ी खोज बनी है। इस घटना ने रिसर्चर्स को यह जानने के लिए प्रोत्साहित किया कि इन रेडियो तरंगों को ट्रिगर करने के पीछे किसका हाथ हो सकता है। इसमें छुपे राज ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि कहीं आईओ एक जादुई एनर्जी मशीन तो नहीं है। यह जुपिटर को रेडियो सिग्नल्स उत्सर्जित करने का काम कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर को सबसे पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड वाला ग्रह माना जाता है। यह इतना फैला हुआ है कि ग्रह के कुछ चंद्रमा इसके भीतर ऑर्बिट करते हैं। आईओ ग्रह के सबसे पास का चंद्रमा है, जो जुपिटर के साथ साथ यूरोपा, गैनीमीड जैसे दो दूसरे बड़े चंद्रमाओं के बीच गुरुत्वाकर्षण खींचतान में फंसा है। ऐसे में ये ज्यादा गर्म और ज्वालामुखी विस्फोट की वजह बनता है। इसकी सतह पर सैकड़ों ज्वालामुखी है, जिसमें से कुछ तो सल्फरस प्लम उगलते हैं। यानी यह जुपिटर की ताकत का एक अहम हिस्सा है। सोचिए ये किस स्तर पर है, जिसका होना ही चीजों में गड़बड़ी की वजह बन जाता है। वैसे तो ये हमारे चंद्रमा की तरह ही है, लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ये जुपिटर के सबसे नजदीक होने के कारण उसके शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को बांध सकता है, जो आईओ को इलेक्ट्रिक जनरेटर में बदलता है। आईओ में अपने आप में 4 लाख वोल्ट इलेक्ट्रिकल करंट तैयार करने और 3 मिलियन एम्पियर इलेक्ट्रिकल करंट बनाने की क्षमता है। इसकी वजह से आईओ ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र के बीच रास्ता बनाते हुए जुपिटर के ऊपरी हिस्से में बिजली के तूफान को बनाता है। आईओ जुपिटर के चुंबक मंडल के खतरनाक जगह के अंदर ऑफ द स्केल रेडिएशन क्लाइमेट के साथ ऑर्बिट करता है। आईओ की सतही रेडिएशन लेवल 3600 रेम प्रति दिन है, यानी एक घातक मानव खुराक का 5 गुना। जब जुपिटर घूमने लगता है, तब इसका चुंबकीय दबाव हर सेकंड में करीब 1 टन आईओ सामग्री को दूर धकेलता है, जिसके बाद यह मटेरियल आयनित होकर डोनट के आकार का रेडिएशन बादल बनाता है, जिसे प्लाज्मा टॉरस कहा जाता है। कुछ आयन जुपिटर के ऊपरी वातावरण में खींचे जाते हैं और अरोरा बनाते हैं। वाकई ये देखने लायक नजारा होता है, लेकिन इसे देखने के लिए हम आपको जुपिटर के पास जाने को नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। चुंबकीय क्षेत्र में मिलने वाले आईओ के इलेक्ट्रॉन जुपिटर के पोल्स की तरफ जाते हैं। इस दौरान वो रेडियो उत्सर्जन करते हैं। सही जगह पर अगर यह मिले तो इन रेडियो तरंगों को पकड़ा जा सकता है। अब तक मिले डेटा का इस्तेमाल जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से रेडियो उत्सर्जन के सही स्रोत का पता लगाने में किया गया, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि रेडियो तरंगें हॉलो कॉनिकल स्पेस की तरफ से आती है, जहां की स्थिति सही है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति और इलेक्ट्रॉन्स का सही घनत्व है। यह उत्सर्जन एक लाइट हाउस सिग्नल जैसा होने की वजह से ये तभी अंतरिक्ष यान की पकड़ में आ सकता है जब रोशनी स्पेसक्राफ्ट पर पड़ेगी। नासा के जूनो स्पेसक्राफ्ट द्वारा आईओ का लिया गया रेडियो उत्सर्जन हमें जुपिटर के साथ साथ एक विशाल गैस के बारे में जानने का मौका देगा। वही आईओ अपने काम में लगा रहेगा,
जिसका पता हम लगाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ब्रह्मांड के बारे में और भी अनोखी खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें ऑर्बिट इंडिया।